कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना की कारगिल में हुई घुसपैठ का भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी खुद कारगिल गए, घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन से ठीक आगे साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में साजिश के तहत दंगाइयों की भीड़ ने आग लगाई। दंगों को लेकर विपक्ष ने मोदी पर हमले शुरू कर दिए। सितंबर 2003 अहमदाबाद का टैगोर हॉल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का साक्षी बना। 2003 से शुरू हुआ ये सिलसिला हर 2 साल पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर जारी रहा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस जल फरेब की आंधी में, जल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगा। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर और चूल्हा बांटने का अभियान शुरू हुआ। बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े उद्यमियों पर कार्रवाई शुरू हुई। न खाता हूं न खाने दूंगा। नई टेक्नोलॉजी और IT के
मोदी शुरू से हिमायती रहे हैं। मोदी ने डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ यह मिशन। अगले कुछ वर्षों में उमंग, डिजी लॉकर, रुपे, भीम, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स और एप्स के जरिए और विस्तार पाता गया। इरादा था सिस्टम को और पारदर्शी बनाना, काले धन को कम करना, जिसकी कोशिश मोदी पहले नोटबंदी के तहत कर चुके थे। सैनिकों की 40 वर्ष पुरानी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। 18 सितंबर 2016 सुबह के 5:30 बजे थे। उरी की सैनिक छावनी में सोए हुए जवानों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। पीएम मोदी को भी जन भावनाओं का साफ अंदाजा था। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। उरी पर हुए हमले का बदला ले लिया गया महज 15 दिनों के अंदर। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गर हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। संसद में बिल पास कराकर 19 सितंबर 2018 से देश में ट्रिपल तलाक के मामले में सजा के प्रावधान वाले कानून को लागू कर दिया। नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, उड़ान, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया देश की प्रगति के लिए पीएम मोदी के बड़े कदमों की निशानी बने। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को संसद में संशोधन विधेयक पास कर अप्रभावी कर दिया गया। 27 साल पहले एकता यात्रा के दौरान मोदी ने जो संकल्प लिया था, पीएम के तौर पर खुद पूरा किया। 3 महीने बाद ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा
हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। ये नया भारत था जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नई पहल का विरोध करने वाला नहीं, उसको आगे बढ़कर ले जाने वाला था। आपत्ति को अवसर में बदलना प्रधानमंत्री मोदी को भली भांति आता है। मोदी को यह मौका कोविड के विश्वव्यापी प्रकोप ने दिया। चाहे दुनिया के ज्यादातर देशों को दवा की सप्लाई करनी हो, या वेंटिलेटर्स की, या फिर टीके की, मोदी ने भारत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। देश के अंदर लगातार मजबूती हासिल करने वाले मोदी दुनिया के मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। न मैं रुकने वाला हूं, न मैं थकने वाला हूं, और न ही झूठ के सामने कभी झुकने वाला हूं।